हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का बचा हुआ शेष क्वेश्चन, उसमें हम लोगों को पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक, तो शेष जो क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट बनाने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1, 2 और 3 तक ही बना पाए थे। कुछ रीज़न की वजह से जो है सो वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इस वीडियो में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको 5 से भाग दिए, तो इसको एक बार में 00 00, उसके बाद 1। ठीक, अब इसको हम लोग डायरेक्ट कहाँ से कटाएंगे, तो अल्टरनेट और जोड़ने पर हमारा जो जोड़ने पर अगर यदि वो हमारा घटाने पर वो अगर यदि शेषफल में 0 आ जाए तो पूरा हमारा जो बचेगा वो 0 आ जाए तो हमारा वो 11 से विभाजित हो जाता है। तो अल्टरनेट में जोड़ें तो 1 और 0 1 ही बनेगा, और यहाँ पे 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0। चलिए इसको हम लोग 11 से कटाते हैं। ठीक, तो ये कितना 9 बार में 99 हो गया, और यहाँ पे 1 बार में। अब ये तो हम लोग 7 से 13 बार में। ठीक, तो ये गुणनखंड इसका आ गया। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5005 की जगह पर। इन सारे संख्याओं को 5 गुना 11 गुना 17 और गुना में 13 है लास्ट में। ठीक, तो ये हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 74 और 29 का दिया हुआ है। देखिए कैलकुलेशन हमारा थोड़ा ये बड़ा हो सकता है, इसलिए थोड़ा आध भी रख सकते हैं इसको, कि ये कहीं की पहाड़ा से नहीं जाएगा, डायरेक्ट जाएगा तो ये किससे जाएगा। चलिए इससे पहले हम लोग 17 की पहाड़ा से कटाते हैं। ठीक, तो 17 का पहाड़ा से जब कटेगा तो ये 17 से ये 6 बार में, तीन बार में यानी 4 बार में आएगा तो 68 आएगा। ठीक, तो ये 4 हो गया, उसके बाद 68, उसके बाद शेषफल यहाँ 6 और 2 62 बन गया। अब 17 से 3 बार में 51 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे शेषफल 1 1 और 9 तो 119 बन जाएगा। तो 17 से कितना बार में, तो ये 7 बार में जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग इसको कैसे कटाएंगे, तो ये 19 का पहाड़ा से कटेगा। ठीक, डायरेक्ट कटेगा ये 19 का पहाड़ा से, इससे छोटा मोटा किसी भी पहाड़ा से नहीं कट पाएगा, ये अभाज्य संख्या से ही कटेगा। तो इसको जब करेंगे तो 19 से 2 बार में चला जाएगा, 38 हो गया, यहाँ पे 3 बन गया यानी शेषफल में 3, और इधर हमारा 2 5 यानी यहाँ पे 57 बन गया 19 से 3 बार में। तो ये कंप्लीट इसका लिखा जाएगा 74 29 की जगह पर 17 गुना 19 और गुना में 23। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोला गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं। ठीक, चलिए दोनों हम लोगों को करना है। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दो संख्या है। ठीक, तो हम लोगों को जानते हैं फॉर्मूला, दो संख्या बराबर जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। ठीक, एचसीएफ और एलसीएम दोनों को निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही इसको निकालते हैं। सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये 2 से 13 बार में, और 91 को हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये 3 से नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 7 से जाएगा। जब 7 से इसको कटाएंगे तो ये 13 बार में कंप्लीट कटेगा। ठीक, चलिए अब 26 का हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। गुणनखंड में जो आ गया हमारा 2 गुना का 13, और ये जो 91 आ गया इसका गुणनखंड में हमारा आ गया कि 7 और गुना का 13। ठीक, एचसीएफ क्या होता है कि जो दोनों में मिलता हो। ठीक, तो यहाँ से हम लोग एचसीएफ को निकालेंगे, तो देखिए 13 और 13 दोनों मिल रहा है, तो ये हमारा ये दोनों संख्याओं का जो है सो एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम होता है कि जो संख्या मिल रहा है उसको एक बार लिख करके और जो बचा हुआ संख्या है सबको गुना कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 7 और 2 को अकेला है तो इसको छोड़, ऐसे 7 ऐसे मतलब लिखेंगे, लेकिन 13 2 बार है दोनों जगह है, तो इसको हम लोग एक ही जगह पर लिखेंगे, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। ठीक, अब गुना कर देते हैं, तो 13 दूना 26 हो गया, 26 और गुना में 7, 26 और यहाँ पे 7 से गुना कर देते हैं, तो 7 छके 42, हाथ में 4, 7 दूना 14, 14 और 4 18, तो 182 आ गया। तो हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करने के लिए भी बोला गया है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल जो होता है एचसीएफ और गुना में एलसीएम के बराबर होता है। ठीक, तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्या हमारा 26 और 91 है, तो इसका हम लोग यहाँ पे गुणनफल करेंगे, और एचसीएफ गुना का एलसीएम होता है, तो एचसीएफ हमारा जो है सो 13 है, और एलसीएम का जो मान है वो हमारा 182 है। ठीक, चलिए इसको गुना करें, आखिर किसी भी तरीके से दोनों तरफ हम लोगों को बराबर करके दिखा देना है। ठीक, चलिए अगर यदि ये 13 से कटाएंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, 13 2 से 26 बार में,
उसके बाद यहाँ से 2 को इससे घटाएंगे तो ये तो 2 बार में कट जाएगा, 2 से 2 ये भी कट जाएगा, तो 1 के बराबर 1। यानी अब जो हमारा इधर बचा दो संख्याओं का गुणनफल और HCF गुना LCM दोनों हमारा क्या है, सेम है। तो यही प्रूव करना था अभी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 से 10 और 92। ठीक, इसका भी हम लोगों को निकालना है। सबसे पहले 5 से 10 को यहाँ पे तोड़ेंगे, ये कितना बार में जाएगा, तो ये 226 दूना 52, ये 25, 251 बार में। ठीक, सॉरी 2 से ये 25 बार में 50 हो गया, और यहाँ 5 255 बार में। अब फिर इसको कटाएंगे तो 5 5 10 और 2 12, 2 3 से जाएगा। ठीक, तो 3 से ये हमारा 8 बार में 24 आ गया, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 से इसको कटाएंगे तो ये 17 बार में जाएगा। ठीक, अब इस 5 से 10 को लिखेंगे तोड़ करके यहाँ पे इसके रूप में 2 गुना का 3 गुना का 5 और गुना का 17, और इस 92 को भी हम लोग तोड़ेंगे। 2 से इसको जब कटाएंगे तो ये कितना बार में जाएगा, तो ये 41 यानी 46 बार में। फिर 2 से देंगे तो इसको 23 बार में। अब इस 92 को तोड़ करके लिखेंगे इसी के रूप में, तो ये क्या लिखा जाएगा, तो 2 गुना का 2 और गुना का 23। अब देखिए दोनों में जो मिलता है वो हमारा HCF हो जाएगा, और LCM जो मिलता नहीं है उसको हम लोगों को गुना करके, और जो मिल रहा है उसको एक बार गुना करेंगे। तो देखिए 2 और 2 दोनों जगह पे है। ठीक, तो इसका HCF जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और LCM जो हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें मिल रही है हम लोगों को, नहीं एक ही चीज़। ठीक, अब LCM जो हो जाता है इसको हम लोग 2 बार है तो इसको हम लोग एक बार लिखेंगे, और बाकियों को सबको हम लोग को गुना करना है। 2 3 15 17 और 23 और गुना का 2। चलिए इसका हम लोग गुना कर लेते हैं। 2 हो गया, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 2, 2 3 5 और 2, 23 और 17। ठीक, 2 3 6 5 30, 30 दूना 60 हो गया, 60 और 17, 17 6 का 2 से 1 20 और गुना का 23। ठीक, अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो देखिए चलिए इसको रफ में हम लोग गुना कर लेते हैं इसको, तो 23 460 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब दोनों को बोला है कि इसको दिखाइए प्रूव करके कि HCF गुना LCM होता है। तो हमारा HCF जो है सो वो 2 है, गुना का LCM हमारा 23,460 है, बराबर का LCM जो होता है वो हमारा कितना है, तो देखिए ये तो हमारा हो गया, और उसके बाद पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो 5 से 10 और दूसरी तरफ 92 है। ठीक, चलिए इसको कटाते हैं हम लोग। 2 से इसको कटाएंगे तो ये 46 पर में पूरी कट जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग देखिए यहाँ पे 51 से पूरी कटेगा, भाग लगाएंगे। चलिए लगाते हैं, तो 51 से ये, चलिए पहले छोटा छोटा 2 से कटाते हैं। 2 से ये कितना बार में फिर से कटेगा, तो ये 255 बार में, और 2 से इसको कटाएंगे तो 1 बार में, 17 बार में और 30 बार में। ठीक, अब फिर से हम लोग यहाँ पे देखिए 2 से इसको कटाते हैं, तो 2 से ये 5 बार में, 8 बार में, और ये 6 बार में, और ये 0, और इसको 2 से कटा दें तो ये 23 बार में चला जाएगा। ठीक, चलिए अब और कुछ कटेगा। 5 से इसको कटाते हैं, तो 5 और 1 51 बार में, 5 से इसको कटाते हैं तो 1 बार में और 17 बार में और ये 2 बार में। ठीक, चलिए तो दोनों तरफ गुना कर लेंगे तो ये दोनों के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से प्रूव लिख सकते हैं। चलिए इस पर आते हैं। 336 का पहले हम लोग इसी तरीके से फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 2 से ये कितना बार में, 16 बार में, और उसके बाद यहाँ पे 8 बार में। ठीक, फिर इसको कटाते हैं, 16 दूना 32, हाथ में 1 3, यहाँ पे 1 और 8, फिर 2 से देंगे तो ये 64, सॉरी यहाँ पे 8 बार में, और यहाँ पे 4 बार में। 2 से देंगे तो ये 42 बार में, 2 से ये 21 बार में, 3 से ये 7 बार में। ठीक, अब 336 की जगह पर इस सारे संख्याओं को लिखेंगे 2 गुना का 2 गुना का 2 और गुना 3 गुना 7, और नेक्स्ट हमारा 54 है, इसको भी तोड़ लेते हैं। तो 2 गुना 27, 3 से देंगे तो ये 9 और 3 से 3 बार में, तो 54 की जगह पर हो जाएगा 2 गुना का 3 और 3 गुना का 3। तो देखिए ये 2 2 मिल रहा है तो ये तो हो जाएगा एक साथ। उसके बाद यहाँ पे 3 और 3 मिल रहा है, ये भी हमारा एक साथ हो जाएगा। तो ये दोनों जो हमारा हो जाएगा गुना होकर HCF निकल जाएगा दोनों में जो मिल रहा है। ठीक, तो HCF इसका हमारा 6 आ गया। उसके बाद LCM हम लोगों को निकालना है, तो इसके लिए हम लोगों को जो हमारा 2 बार रिपीट हुआ है, इससे मिल गया है, उसको हम लोग एक बार लिखेंगे और बाकी को पूरा लिखेंगे। तो 3 3 9, 9 दूना 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 और गुना का 7। ठीक, ये हमारा मान लेते हैं कि LCM होगा। चलिए अब हम लोगों को प्रूव करना है कि HCF गुना LCM जो होता है वो क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले 336 और गुना का 54, 2 संख्या का गुना, और उसके बाद हम लोग LCM गुना HCF कर देते हैं। तो ये हमारा LCM और यहाँ पे गुना कर देते हैं।
ठीक, चलिए कटाते हैं इसको हम लोग यहाँ पे। चलिए 3 से कटाते हैं इसको, तो ये 18 बार में कट जाएगा। 6 से ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे बच गया है 336 और गुना का 3, 336 और गुना का 3, इधर बचेगा तो कितना, 7 दूना 14 और गुना का 72। चलिए अब कटाते हैं इसको भी। यहाँ 3 से ये 24 बार में कट जाएगा और इसको कटाएंगे तो 24 बार में ये भी कट जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ हमारा सेम आ गया, 24 बराबर का 24, यानी प्रूव हो गया कि HCF बराबर LCM। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF गुना LCM के बराबर होता है।